उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। आयशा सिद्दीक़ा ने एक सहाबी की आवाज़ सुनी जो उम्मुल मोमिनीन हफ्सा के घर में आने की इजाज़त चाहता था। आयशा ने कहा कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा ख़्याल है ये हफ्सा के रज़ाई चचा हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये सहाबी आपके घर में जिसमें हफ्सा रहती हैं आने की इजाज़त मांग रहे हैं। उन्होंने बयान किया कि आपने फरमाया, मेरा ख़्याल है ये फ़लाँ साहिब हफ्सा के रज़ाई चचा हैं। फिर आयशा ने भी अपने एक रज़ाई चचा के मुतालिक पूछा कि अगर फ़लाँ ज़िंदा होते तो क्या वो ही बेहिजाब मेरे पास आ सकते थे? रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ, दूध से भी वो तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 2646। हज़रत आयशा ने बयान किया कि नबी करीम घर में तशरीफ़ लाए तो मेरे यहाँ एक साहिब उनके रज़ाई भाई बैठे हुए थे। आपने दरियाफ़्त फरमाया, आयशा, ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया कि ये मेरा रज़ाई भाई है। आपने फरमाया, आयशा, ज़रा देखभाल कर लो कौन तुम्हारा रज़ाई भाई है, क्योंकि रज़ात वही मोतबर है जो कम सिनी में हो। मोहम्मद बिन कसीर के साथ इस हदीस को अब्दुर्रहमान बिन महदी ने सुफियान सौरी से रिवायत किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 2647। उर्वा बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि एक औरत ने फ़तह मक्का पर चोरी कर ली थी। फिर इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया और आपके हुक्म के मुताबिक इसका हाथ काट दिया गया। आयशा ने बयान किया कि फिर उन्होंने अच्छी तरह तौबा कर ली और शादी कर ली। इसके बाद वो आती थी तो मैं इनकी ज़रूरत रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश कर दिया करती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 2648। रसूलुल्लाह ने उन लोगों के लिए जो शादीशुदा ना हों और जिना करें ये हुक्म दिया था कि उन्हें 100 कोड़े लगाए जाएं और 1 साल के लिए जला वतन कर दिया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 2649। नुमान बिन बशीर ने बयान किया कि मेरी माँ ने मेरे बाप से मुझे एक चीज़ हबा देने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने इनकार किया क्योंकि दूसरी बीवी की भी औलाद थी, फिर राज़ी हो गए और मुझे वो चीज़ हबा कर दी। लेकिन माँ ने कहा कि जब तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में गवाह ना बनाएं, मैं इस पर राज़ी ना होंगी। चुनाचे वालिद मेरा हाथ पकड़कर नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। मैं अभी नौ उम्र था। उन्होंने अर्ज़ किया कि इस लड़के की माँ उमरा बिनत रवाहा मुझसे एक चीज़ इसे हबा करने के लिए कह रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, इसके अलावा और भी तुम्हारे लड़के हैं? उन्होंने कहा, हाँ हैं। नुमान ने बयान किया, मेरा ख्याल है कि आपने इस पर फरमाया तो मुझको जुल्म की बात पर गवाह ना बना। और अबू हरीज ने शौबी से ये नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जुल्म की बात पर गवाह नहीं बनता। सही बुखारी हदीस नंबर 2650। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर मेरे ज़माना के लोग सहाबा हैं, फिर वो लोग जो इनके बाद आएंगे ताबईन, फिर वो लोग जो इनके बाद आएंगे तबा ताबईन। इमरान ने बयान किया कि मैं नहीं जानता आपने 2 ज़मानों का अपने बाद जिक्र फरमाया या 3 का। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारे बाद ऐसे लोग पैदा होंगे जो चोर होंगे, जिनमें दयानत का नाम ना होगा। इनसे गवाही देने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो गवाहियां देते फिरेंगे। नजरें मानेंगे लेकिन पूरी नहीं करेंगे। मोटापा इनमें आम होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2651। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीरा गुनाहों के मुतल्लिक पूछा गया तो आपने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी की जान लेना और झूठी गवाही देना। इस रिवायत की मुताबिक गंदर, अबू आमिर, बहज और अब्दुल ने शौबा से की है। सही बुखारी हदीस नंबर 2653। नबी करीम ने एक शख्स को मस्जिद में कुरान पढ़ते सुना तो फरमाया कि इन पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, मुझे उन्होंने इस वक्त फ़लाँ और फ़लाँ आयतें याद दिला दी जिन्हें मैं फ़लाँ फ़लाँ सूरतों में से भूल गया था। इबाद बिन अब्दुल्ला ने अपनी रिवायत में आयशा से ये अल्फाज ज़्यादा बयान किए हैं कि नबी करीम ने मेरे घर में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। इस वक्त आपने इबाद की आवाज़ सुनी कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। आपने पूछा, आयशा, ये इबाद की आवाज़ है? मैंने कहा, जी हाँ।
آپ نے فرمایا اے اللہ عباد پر رحم فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2655۔ رسول اللہ نے فرمایا بلال رات میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ فجر کے لیے دوسری اذان پکاری جائے، یا یہ فرمایا یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سن لو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے اور جب تک ان سے کہا نہ جاتا صبح ہو گئی ہے وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2600۔